डियर लर्नर, दिस इज मुकेश फ्रॉम ई एकेडमी। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमें क्यों करना चाहिए, ठीक है, हमारी तैयारी में उसका क्या महत्व है, और कैसे हम उत्तर प्रदेश पीसीएस के प्रीलिम्स के अगर हम क्वेश्चन पेपर देखें तो अपना एटलीस्ट प्रीलिम्स क्या कर सकते हैं, 100% सिक्योर कर सकते हैं। और बहुत सारे टॉपर भी यही करते हुए आए हुए हैं, ठीक है। इनफैक्ट इस समय बहुत सारे जो एस्पायरेंट है, ठीक है, जो लोग अभी अपना इंटरव्यू दे रहे हैं ना, ठीक है, बहुत सारे ब्लॉगर हैं जो यूट्यूब पे क्या कर रहे हैं, उनका इंटरव्यू शेयर कर रहे हैं जब वो आयोग का इंटरव्यू देके बाहर आ रहे हैं, ठीक है। तो उनमें से जितने भी लोग हैं, 99% लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अगर हम थॉरोली समझते हैं तो हमारा प्रीलिम्स बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। अब भले ही आपके प्रीलिम्स में बहुत ही कम दिन बचा हो, ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आज हम बात करें, 17 मार्च को आपका पेपर है, ठीक है, क्लियर। लेकिन अगर आप कम से कम 7 से 8 दिन इस एक्सरसाइज को देते हैं तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। ये मत सोचो कि जब हमारा पूरा सिलेबस होगा, ठीक है ना, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि जब हमारा पूरा सिलेबस होगा तभी हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना चाहिए। ऐसा नहीं है, पहले भी कर लोगे, ठीक है, हमें सॉल्व नहीं करना है। अभी हमें ट्रेंड देखना है, एंगल देखना है कि किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, जब हमें एंगल पता चल जाएगा तो अगर हम वो टॉपिक आगे भी पढ़ेंगे ना, तो हम उसे और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं हमने प्रीलिम्स के नाम पे बहुत ज्यादा पढ़ लिया और ऐसा आयोग पूछ ही ना रहा हो, ठीक है। तो हम आयोग की ही चर्चा करेंगे कि हमारा यूपीपी से हमसे क्या पूछने वाला है, क्या क्या नहीं पूछने वाला है, ठीक है ना। तो एक एक करके समझते हैं। ये मैंने 2023 का प्रीलिम्स का पेपर लिया हुआ है, ठीक है ना। आयोग की वेबसाइट पे पढ़ा है, आप भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो हमें एंगल एनालिसिस की क्या ट्रिक होनी चाहिए उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं, सिंपल सा तरीका रखते हैं। आपको क्या करना है, ये आपको पीडीएफ फॉर्मेट जो है आसानी से वेबसाइट पे मिल ही जाता है, ठीक है। आप चाहें तो सॉफ्ट कॉपी या आप चाहें तो इसका प्रिंट आउट करके भी रख सकते हो। आपको क्या करना है, एक A4 सीट लेनी है। A4 सीट समझते हो, ठीक है। मान लेते हैं ये हमारी क्या है, एक A4 सीट है, ठीक है ना, क्लियर। अब ये जो A4 सीट है ये आपको अपने पास रखनी है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आ इंडियन पॉलिटी, ठीक है ना, क्लियर। फिर हमने थोड़ा गैप छोड़ के ज्योग्राफी लिखना है, ठीक है, क्लियर। फिर थोड़ा गैप करके साइंस एंड टेक लिखना है, ठीक है। फिर ऐसे ही दूसरा पेज आएगा हमारा, ठीक, उसमें हमें क्या लिखना है, करंट अफेयर लिखना है। फिर हमें उसमें जो है हिस्ट्री लिखना है, ठीक है। ऐसी तीसरी जो है आपकी सीट आएगी, ठीक है। तो हमें सातों सब्जेक्ट लिख लेना है। हमारा हिस्ट्री के बाद इकोनॉमिक्स बचा है और एनवायरमेंट बचा है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 सब्जेक्ट हो गए। अब देखो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना है, ये 2023 का पेपर है। अब जैसे मैं पहला क्वेश्चन देखता हूं, पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा प्रावधान सुमेलित नहीं है, यानी कि ये क्वेश्चन पार्ट पे पूछा हुआ है, ठीक है ना। अब हमें यह देखो कि देखो दो तरह के बच्चे हो सकते हैं। एक ऑलरेडी जिसने अच्छी तैयारी कर रखी है तो उसका सारा सिलेबस हो चुका होगा या 60-70% हो गया होगा, अगर उसे आता है तो ठीक है, ठीक है। अगर नया बच्चा भी है तो आप ये सोचिए कि वहां पे आप इंडियन पॉलिटी में लिख सकते हैं कि मान लो मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है। आ रहा है तो कोई बात नहीं, तो मैं इसे नोट नहीं करूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। मान लेते हैं मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा तो मैं लिख दूंगा कि भैया हमें संविधान में पार्ट वाला खत्म करना है, ठीक है। तो आप लक्ष्मीकांत में जाके उसको खत्म कर सकते हो ना, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं कि अभी पार्ट वाला देखा और फिर लक्ष्मीकांत खुली, नहीं। हमें पूरा जो है 150 क्वेश्चनों को एक ही बार में क्या करना है, देखने की कोशिश करनी है। क्या ये बात सबको समझ में आ गई। अब हम दूसरे क्वेश्चन में गए, हमारा अनुच्छेद वाला आया, ठीक है। अगर हम इनको मिला पा रहे कि नहीं मिला पा रहे, ठीक है, हम समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे कि 280 क्या है, आपकी फाइनेंस कमीशन है, इससे कोई हिंट मिल जा रहा है, नहीं मिल जा रहा है, तो आप सोच लो कि आपका आर्टिकल वाला भी क्या है, दिक्कत है, ठीक है। अगर आपने कुछ पढ़ा होगा तो आपके क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। मेरा कहने का मतलब है कि जब इस तरीके से आप एनालिसिस करोगे, ठीक है। जैसे अब अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से जो है इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखना है कि पहले अपॉइंटमेंट ड्राफ्टिंग कमेटी आई थी, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था, कि कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था, या कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनी थी। तो जब भी आप ये टॉपिक पढ़ते हो तो क्या आपने ये क्लियर करा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बहुत सारे एमसीक्यू कर पा रहे हो और यही बेसिक चीज नहीं कर पा रहे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमें यह भी बताता है कि आयोग किस तरीके क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इस एंगल से हम पता कर सकते हैं कि आगे भी किस तरह के क्वेश्चन आने वाले, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि हम इनका कम से कम, अगर हमें सन भी याद ना हो तो क्रोनोलॉजी पता हो कि किस तरीके से क्या हो ये रखे गए। क्या ये बात समझ में आई। अब हर बच्चा अपने जो है ज्ञान के अनुसार जितना उसने पढ़ा है वो करेगा, ठीक है। तो टॉपर भी ऐसे ही करते हैं, ठीक है। दिव्या सिकरवार ने भी रैंक 1 ने यही करा था। तो
आपका क्या होगा, इंडियन पॉलिटी का पूरा एक बन जाएगा कि भैया मेरे को इतने टॉपिक क्या है मेरे अनपढ़े हुए हैं, या इतने क्वेश्चन जो है मेरे को बिल्कुल भी नहीं आ रहे, ठीक है ना, क्लियर। ठीक, तो हम क्या करेंगे, जब हमारा ये पूरा 2023 का लग जाएगा, ठीक है, फिर हम 2022 का लगाने की कोशिश करेंगे, तो हमें 4-5 साल के जब हम लगा देंगे तो हमें यह पता चल जाएगा हम कितने पानी में हैं, कि ज्योग्राफी में भी हमें कहाँ दिक्कत आ रही है, ठीक है। ऐसे हम तो कह रहे हैं कि ज्योग्राफी हमें पूरी आती है, हमें इंडियन पॉलिटी पूरी आती है, हमारे मास्टर साहब ने हमें पूरी पढ़ा रखी है, लेकिन आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही बताएगा कि आयोग के अनुसार पढ़ाई की नहीं पढ़ाई है, ठीक है। आप जो है असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। फिर देखो पार्लियामेंट पार्लियामेंट पे कितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर, उपराष्ट्रपति वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक। तो इस तरीके से आपको सेगमेंट वाइज क्या होगा पता चलेगा, ठीक है, क्लियर। अब जैसे मैं सब्जेक्ट चेंज करता हूं, ठीक, जैसे इंडियन पॉलिटी का आप समझ तो सके होगे ना किस तरीके से मौलिक अधिकार, न्यायवादी हो गया, ठीक है ना, आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है ना, क्या होती चाहिए, ये सारे कॉन्सेप्ट बेसिक है। अगर आपने एमसीक्यू राउंड करा होगा तो इनको छोड़ दिया होगा, लेकिन अगर ना प्रॉपर लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी तो सब कुछ चीज है, ठीक है। और अगर आपके सब क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप सही दिशा में जा रहे हैं, आप फालतू के काम मत करो, ठीक है। ये मार्केट आपको जो है डराएगा, कठिन कठिन टेस्ट सीरीज में लूटेगा, ठीक है, लेकिन अगर आपको समझ में आ रहा है कि हम क्वेश्चन बना पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। और ये एक साल को नहीं करना है, 2023 को भी करना है, 2022 को भी करना है, 20 को भी करना है, 19 को करना है, और अपनी A4 सीट मेंटेन। देखो एक बच्चा होता है सीधे एमसीक्यू सॉल्व करने लग जाता है, 15-20 लगा दिए, ये लगा दिए, लगाओ तो पूरे 1.5 घंटे के लगाओ, ठीक है। और 1.5 घंटे के लगाने से पहले ये वाला काम करो कि हम उस पेपर में बैठे तो हमें इस सेगमेंट से, पॉलिटी के इस सेगमेंट का क्वेश्चन नहीं आया, ज्योग्राफी का इस सेगमेंट का क्वेश्चन नहीं आया, तो वो सेगमेंट आपको मजबूत करने हैं, ठीक है। तब हम आयोग के अनुसार चल रहे होंगे, ना कि अपने मास्टर या मार्केट के अनुसार चल रहे होंगे, इसको समझो। अभी 18वां क्वेश्चन भी क्या है आपका, पॉलिटी से ही है, 22वां भी क्वेश्चन पॉलिटी से ही है, ठीक है। अब जैसे देखो यहां से हिस्ट्री चालू हो गई, अब ये पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि हमें यूनानी, शक और कुषाण को कालानुसार लगाना है, ठीक है, कि पहले शक आए, कि पहले ग्रीक आए, ठीक है, कि आपके कुषाण आए। तो अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो भैया इसको चढ़ाओ कि भैया ये वाला सेगमेंट हमारा क्रोनोलॉजी का कमजोर है, ठीक है ना, क्लियर। फिर देखो मिलिंद पानो और ये जो आपका अनुवाद था, ठीक है, अगर आपको याद आ जा रहा है कि नागसेन के बीच में तो ठीक है, नहीं है तो भैया इसको भी यहाँ पे चढ़ाओ कि भैया हमारा जो है कि हिस्ट्री में, ठीक है ना, एंशियंट का, ठीक है, ये वाला पार्ट हमारा कमजोर है, कि मौर्य कमजोर है, कि गुप्ता कमजोर है, सातवाहन कमजोर है, ठीक है, इस तरीके से। चरक संहिता आ गई, ठीक है, कि मिडाइवल में अगर आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक। फिर बहुत सारे बच्चे इस वीडियो पे कमेंट करेंगे कि सर आंसर तो बताओ यार, आंसर तो अभी हमें नहीं देखना, अभी हमें ट्रेंड देखना है, क्योंकि ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। यानी यहां से हम टॉपिक उठा रहे हैं कि कौन सा टॉपिक हमें आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा, और ईमानदारी से जो टॉपिक नहीं आ रहा है वो हमें सामने लिख देना चाहिए, ठीक है। क्या आप समझ पा रहे हो, क्लियर। तो भैया अपना थोड़ा तरीका अलग है, और मेरे जितने भी टॉपर है उनका तरीका भी ऐसी था, वो तो बार बार टिक लगा देते थे कि कितनी बार रिवीजन हो गया, वो भी मैं आपको एक बार वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब हड़प्पा पे क्वेश्चन आया है, निम्न में से कौन सी हड़प्पा जो है आपकी ईस्टर्न बाउंड्री होती थी, तो मैंने ऐसे सिखा रखा है, अब आपको याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, कि ठीक है नहीं आ रहा तो लिखो कि भैया हमें हड़प्पा वाला क्वेश्चन हमारे गलत हो रहे हैं। तो ऐसे सेगमेंट करना जरूरी है, और सेम यही चीज बहुत सारे जो इंटरव्यू दे के आ रहे हैं ना बच्चे, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको समझ में आ गया? तो मैं तो अभी इसमें 1.5 घंटे का वीडियो नहीं बना सकता, क्या आप मेरी थिंकिंग समझ पा रहे हो? ठीक है, अकबर वाला अगर हमारा क्वेश्चन गलत हो रहा है, शाहजहां वाला क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो भैया हमारा मिडाइवल में मुगल काल कमजोर है, मुगल काल का पर्टिकुलर वो कमजोर है, ठीक है। देखो ये जानकारी तो रखनी पड़ेगी। अब बोलोगे सर हमारा सारा कमजोर है, तो भैया 25 की तैयारी करो, लेकिन 25 की भी तभी से कर पाओगे, तभी तो निकाल पाओगे। वो झूठ बोल के क्या, कि आप देख ही नहीं रहे कि आपका आयोग क्या पूछ रहा है, ठीक है, और आप 24 को भी बर्बाद कर दो, 25 को भी बर्बाद कर दो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं तो आपको रुकना पड़ेगा ना अपने आप को समझने के लिए हम कितने पानी में। और मैं बता रहा हूँ 40 दिन भी बहुत है, आप अगर समझ गए, क्योंकि मैं मानता हूँ कुछ ना कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप कहीं ना कहीं पढ़ के आए हो, ठीक है, क्लियर। अब इन्हीं में से जो जो चीजें नहीं आ रही है वो आपको सब बता देंगी, कि मॉडर्न में क्या पढ़ना है, मिडाइवल में क्या पढ़ना है, एंशियंट में क्या पढ़ना है, ठीक। और ये आयोग के प्रीवियस क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, ठीक है, क्लियर। अभी क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो गया है कि ओजोन लेयर जो है आपकी, जो अल्ट्रा वायलेट करती है वो कहाँ होती है, सबको पता है, स्ट्रेटोस्फीयर।
नहीं पता है दोबारा टॉपिक देखो, वो नोट करो, ठीक है। मिट्टी वाला अगर आपको पता है, अगर लेटराइट आया तो हो सकता है आपकी बार डोमट मिट्टी वाला आ सकता है, या तो काली मिट्टी वाला आ सकता है। अलकनंदा और भागीरथी का जो है संगम पूछ लिया, ठीक है, यानी वो गंगा रिवर के जो है आपके क्या कहते हैं सिस्टम के बारे में पूछ रहे हैं। कल को यमुना के में जाता है, केन सिंध बेतवा कहाँ जुड़ती हैं, ये आ सकता है, ठीक है। इससे ऊपर का अगर हम क्वेश्चन देखें तो ट्रिब्यूटरी का आ सकता है, तो कम से कम गंगा, यमुना, ठीक है, गोदावरी, कृष्णा, ठीक है, कावेरी, महानदी, इनकी ट्रिब्यूटरी याद कर लो, सब गाने करके याद करा दिए, ठीक है। तो आपको पता चलेगा ट्रिब्यूटरी वाला। अगर आपको क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ तो भैया लिख दो कि ज्योग्राफी में हमें ट्रिब्यूटरी वाला टॉपिक खत्म करना है। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक आपके सामने आ जाएंगे कि जिन पे आपको काम करना है, और अच्छा पढ़े होगे तो बहुत कम टॉपिक आएंगे, ठीक है। क्लियर। अब जैसे कि आपका ये कौन सा क्वेश्चन है, साउथ वेस्ट मानसून वाला, तो अगर आपका मानसून वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सब ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं होगा तो भैया मानसून वाले पे मुझे काम करना है। तो मेरी पढ़ाई बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी, एक तरीके से टू द पॉइंट हो जाएगी कि मुझे किस किस चीज पे काम करना है, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश में जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देख ली, तो भैया आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछ ली, तो अगर उत्तर प्रदेश में नेशनल पार्क है तो वो पूछ सकता है, ठीक है ना। क्लियर। ठीक वैसे नेशनल लेवल पे नेशनल पार्क आपको पता होने चाहिए, वेटलैंड एरिया कौन कौन से है वो पता होना चाहिए, यूपी में कौन कौन से हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब दर्रा पे क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक है, तो आपको इस दर्रे का अगर आता है तो ठीक है, क्लियर। और आता है तो और भी ऑप्शंस को देख लो कि यार ये इसलिए नहीं है क्योंकि इसका आंसर ये गलत है, ठीक है। ठीक है, नहीं तो भैया अपने उसमें लिखो कि दर्रा वाला। अब दर्रा वाला टॉपिक करने में कितने दिन में खत्म हो जाएगा, मुश्किल से 20 मिनट में दर्रा वाला टॉपिक खत्म हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ने आपको बताया तो उसे कि आप दर्रों को पढ़ो, ठीक है। अब बेफालतू में ज्योग्राफी पढ़े जा रहे हो पढ़े जा रहे हो, आपको पता ही नहीं कि आपकी कमी क्या है, ठीक है। तो हम अपनी कमी पहचाने ना, तो ये प्लस पूर्वालोकन जो है ना आपका घटना चक्र का, यही आपका प्रीलिम्स क्लियर करा देगा। ईमानदारी से सोचो, बहुत सारे टॉपर पूर्वालोकन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, लेकिन आप उससे ज्यादा पढ़ने के बाद भी नहीं निकाल पा रहे, और वो हर बार निकाल रहे हैं, ठीक है ना। क्लियर। और आगे समझते हैं, वैसे आप समझ चुके होंगे, जो मेरे बच्चे हैं वो सब समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और कैसे करना है आपको। बंदरगाह वाला है, ठीक है। अब बंदरगाह वाला इंटरनेशनल, पहले आपको नेशनल वाला पता होना चाहिए कि कौन कौन सी हमारी बंदरगाह है, ठीक है ना, कौन से गोले कोस्ट को क्या बोलते हैं, ठीक है ना। क्लियर। फिर आपको इंटरनेशनल पे वर्ल्ड ज्योग्राफी में देख लो, ठीक है। ये कोल्ड करंट वाला है, तो भैया भैया आपका क्वेश्चन जो है करंट वाला सॉल्व होना चाहिए, ठीक है। डीप होती है, सैलो होती है, कोल्ड करंट होती है, ठीक है, वार्म करंट होती हैं, उनका सर्कुलर कैसे जो है आपका पैटर्न डिसाइड होता है, ठीक। तो वो कॉन्सेप्ट खत्म करो ना। अब इसी कॉन्सेप्ट पे दूसरा तरह का क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे इसमें पूछ लिया कि कौन सा कथन सही है कि गलत है, ठीक है। कल को क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने कि भैया बेंगुला करंट के बारे में बताओ, अगुलास करंट के बारे में बताओ, कैनरी करंट के बारे में बताओ, सरगासो सी के बारे में बताओ, वो कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। टाइड के बारे में भी पूछ रखा है, तो भैया टाइड का आपको पूरा पता होना चाहिए, सन मून, ठीक है, कब नीप टाइप होगी, कब स्प्रिंग टाइड होगी, आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट पक्का, आप खुल के पेपर में जाओ, आपको क्वेश्चन सही होगा। अब आप समझ ही नहीं पा रहे हो पूरी ज्योग्राफी की आड़ में कि भैया वो क्या पूछना चाह रहा है, जैसे इस वाले 2023 में क्वेश्चन निकलने ऐसे 22 में निकलेंगे, तो वही तो हमें पकड़ने हैं। और आप बोलोगे कि सर ये तो हम पूर्वालोकन से ही पकड़ सकते हैं, नहीं, देखो पूर्वालोकन में आप एक ही सब्जेक्ट का कोई भी विषय लगा रहे होंगे, मेरी बातों को समझने की कोशिश करो, ठीक है। यहाँ आप सारे सब्जेक्ट को लगा रहे हो, 1.5 से 150 क्वेश्चन को एक साथ देख रहे हो, तो यहाँ पे आपके न्यूरॉन्स अलग तरीके से क्या कर रहे हैं, आपको क्या कहते हैं एक तरह से आउटकम दे रहे होंगे, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में देखो ये पूरा आ गया, क्या कहते हैं आपका क्या कहते हैं डीजर्ट, ठीक है, ऑलरेडी आपको मैंने पढ़ा रखे हैं। अब आप देखो ये आ गया, तो कल को लेक्स का आ सकता है, या टॉप 3 रिवर का आ सकता है वर्ल्ड ज्योग्राफी में, या टॉप 3 जो है आपकी माउंटेन रेंज का आ सकता है, ठीक है। नहीं तो कॉन्टिनेंट वाइज कौन कौन सी माउंटेन रेंज फेमस है, तो ये हम अपना भी आउटकम निकाल सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन हमारे बन रहे हैं, ठीक है ना। क्लियर। फिर उसके बाद अल का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ये सब जो है फिजिकल ज्योग्राफी क्लाइमेटोलॉजी को उन्होंने पकड़ रखा है। क्लियर। अब करंट अफेयर में भी बच्चा मारा मारी करता है, कोई भी एक मैगजीन पढ़ो, ठीक है ना, एक ही मैगजीन पढ़ो। चाहे आप घटना चक्र की जो एनुअली आएगी, ठीक है, वो पढ़ लेना, या घटना सार आए तो उसकी पढ़ लेना, लेकिन एक ही को पढ़ो, लेकिन बार बार पढ़ो, ठीक है ना। अब आप जब यहाँ पे जो है देखोगे, जैसे कि आप इकोनॉमिक्स में डरते रहते हो, मैं थोड़ा इकोनॉमिक्स को खोल के दिखाता हूँ, देखो। एक क्या है इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, यहाँ पे देखो, केंद्रीय बजट के अनुसार
अंतर्राष्ट्रीय अवसरों में युवाओं के कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र कितने स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, तो ये 23-24 के बजट में था ना। अब आपका बजट फरवरी में आएगा कि नहीं आएगा, आपका पेपर मार्च में है कि नहीं है। तो हम इस तरीके के अगर कोई भी अनाउंसमेंट होगा तो आपको पढ़ाएंगे नहीं। अगर आप हमसे नहीं पढ़ने वाले तो खुद पढ़ो, यार इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब साहित्य अकादमी अकादमी 22 का पूछ लिया तो 23 का भी पूछेगा। ठीक है ना, क्लियर। तो इस तरह की करंट अफेयर हम घटना सार या घटना चक्र से देखेंगे। ठीक है ना, क्लियर। फिर उसके बाद जो है हेलीकॉप्टर का जो क्या कहते हैं षड्यंत्र जो है 2023 में भारत के सबसे कहाँ स्थान हुआ है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड क्या है। ठीक है, जैविक डेटा केंद्र कहाँ खुला गया, G20। ठीक है ना, क्लियर। पनडुब्बी से रिलेटेड, तो ये सब हम अगर क्वेश्चन देखो, क्योंकि करंट वाले क्वेश्चन हमें करने तो नहीं, ये पुराने हो चुके हैं, बाकी हम सारे जीएस वाले यहाँ पे देखेंगे। लेकिन करंट वालों से हमें यह पता चलेगा कि आगे कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो जब आप घटना सार या घटना चक्र को तमीज से पढ़ोगे तो आपको सब पता रहेगा कि यार इस तरह के क्वेश्चन आयोग पूछता है। आपको मारा मारी करने की जरूरत नहीं है। तब आपको पता चलेगा आपने करंट अफेयर की जो डेली डोज में 1000 एमसीक्यू कर रखे हैं वो सब बर्बाद है। एटलीस्ट उसमें 50 से 60% बर्बाद है, जो मार्केट ने ऑलरेडी आपको रोज क्लास कराने के बहाने बढ़ा दिया है। ठीक है ना, तो उसकी भी तो पोल खुलेगी धीरे धीरे। ठीक है ना, आप अपना सिलेक्शन पक्का करो। ठीक, तो सिलेक्शन पक्का होगा यहाँ पे देखने से। कौन कौन सी घटना नेपाल में ग्रसित होती थी वो क्वेश्चन पूछ लिया, एक किताब का क्वेश्चन आएगा, घटना चक्र घटना सार सारी किताबों का एक साथ आपको देगी। ठीक है, फिर वहां पे सेंस लगाना कि यार कौन कौन सी किताबें आ सकती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करें, पूरा का पूरा 150 क्वेश्चन का देखें तो आपको सारे सब्जेक्ट और आप कितने पानी में हो ये पता चल जाएगा। बिल्कुल मत डरना, किसी की देखा A4 सीट पूरी रंग की रंग गई कि सारे के सारे टॉपिक पढ़ने, तो पढ़ो, सच्चाई को एक्सेप्ट करो, और कोई रास्ता ही नहीं है हमारे पास। इसके अलावा कोई और रास्ता है? या झूठ बोल लो कि नहीं बेटा तेरा सिलेक्शन होने वाला है। अरे क्या पता तुम कर रहे हो तो अगर जो 2022 का करो तो उसमें और चीजें कम हो, क्योंकि जब तुमने टाइड खत्म कर लिया है, जब तुमने क्लाइमेटोलॉजी खत्म कर ली, जब तुमने मेडाइवल अच्छी तरह से पढ़ लिया, ठीक है, जब तुमने जो है एंशिएंट अच्छी तरीके से पढ़ लिया, ठीक है, अपना बजट अच्छी तरह से पढ़ लिया, इन्फ्लेशन वाला एंगल अच्छी तरीके से पढ़ लिया, क्या मेरी बात समझ में आए, इन्वायरमेंट में सारी ट्रीटी अच्छी तरीके से कर ली, इकोसिस्टम क्लियर कर लिया, ठीक है, तो हो सकता है 22 वाला जब आप अटेम्प्ट करने बैठो तो वो चीजें क्या हो अब इस A4 सीट में ना लिखनी पड़े, क्योंकि वो तुम्हें आती है। तो धीरे 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 ऐसे करके, ठीक है, तो 23 से उल्टा चलना शुरू करो, कम से कम 10 साल का तो ऐसे लगाओ। और ये 7 दिन में या 8 दिन में एक्सरसाइज हो सकती है। इसके बाद देखना आप जब घटना चक्र करेंगे पूर्वालोकन, तो आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, और आपकी घटना चक्र की एनुअली भी आने वाली है, उसमें भी आपको मजा आएगा, उसमें भी बहुत ज्यादा आपको क्या होगा, फायदा होगा। इसको बोलेंगे स्मार्ट स्टडी और डेडिकेटेड वे में, जो जितने भी जो लोग हैं जो आसानी से प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हैं और सब चीजें देखो। देखो मैं ही नहीं कह रहा कि भैया इतने क्वेश्चन रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, ठीक है, लेकिन आपके जो इनके पूछने के एरिया हैं, ठीक है ना, क्लियर, जिनको बोलते हैं सब टॉपिक, वो लगभग लगभग समान है। ठीक है ना, वो लगभग लगभग समान है, तभी तो बहुत सारे टीचर प्रिडिक्ट कर देते हैं बहुत सारे क्वेश्चन, और उसी टाइप के क्या करते हैं नोट्स में कराते हैं, फिर कहते हैं देखो हमारे नोट से इतना आया। ठीक है, अब बीओडी वाला प्रिडिक्टेड चीज है। ठीक है ना, क्लियर। बायो फर्टिलाइजर, लाफिंग गैस, ये सब आप देखना, ये आपको 2-3 साल पीछे फिर से दोबारा मिल जाएगा। ठीक है, आप डरते हो कि सर साइंस एंड टेक में बायोलॉजी में क्या पढ़े, फिजिक्स में क्या पढ़े, केमिस्ट्री पढ़े, ठीक है, तो आप यहां से देखो, देखो आपको सब समझ में आ जाएगा। और उसके बाद पूर्वालोकन चार चांद लगा देगी। लेकिन पहले अगर आप जो है इसको नहीं समझ रहे हो, केवल पूर्वालोकन धड़ल्ले से करते जा रहे हो, तो फायदा तो भी होगा, लेकिन इतना ज्यादा फायदा नहीं होगा जितना यहां से फायदा हो जाएगा। ठीक है, जल वाला पूछा है तो अब की बार एयर वाला आ जाएगा। ठीक है ना, क्लियर। तो एयर वाला निपटा लो, रैंकिंग हमेशा आती आती है, ग्रीन हाउस गैस में भारत की इतनी रैंक की। अब देखो ये देखो, हार्ट के जो किसका जो है, हाउ मेनी चैम्बर ह्यूमन हार्ट में होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, पूरा आपको पढ़ा रखा है मैंने। ठीक है, एरोटा क्या होती है, ठीक है, सब कुछ पढ़ा रखा है मैंने। ठीक है, ऐसे नोड होता है, पेस मेकर होता है, कौन सा सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया मैंने आपको। ठीक है, क्लियर। लेकिन आप समझने की कोशिश करें, हर विषय में आप कर सकते हो, और इसके लिए कोई ऐसी जरूरत नहीं कि आपका पूरा सिलेबस हो तभी ऐसा करो, कुछ बच्चे ऐसा करेंगे, देखो पूरा तो हमारा पेपर वाले दिन भी नहीं लगता है। ठीक है, अब ये बीमारी वाले जो है करोगे तो इससे ये भी फायदा होगा, और इसके साथ साथ और भी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, ये नाइट्रोजन वाला क्वेश्चन जो है, बायोडाइवर्सिटी वाला क्वेश्चन, कितनी बार इसी तरह का क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, पोषक स्तर वाला T1 T2 T3 वाला, सब ये कितनी बार आते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ना, यही जितने भी लोग हैं जो हर बार मेंस लिख रहे हैं ना, ये इतने लोग, ये इतने तो सही करते करते हैं, इनको कभी गलत नहीं करते, इसलिए उनका प्रीलिम्स हर बार क्लियर होता है। हम ये क्वेश्चन नहीं समझते,
नोट्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं, रिवीजन में प्रॉपर ध्यान देते हैं, लेकिन आउटकम नहीं देख पाते कि हमारा आउटकम क्या आएगा। तो आपका आउटकम ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऐसे बनाएंगे। देखो शुरू में बहुत ज्यादा आलस लगेगा, लेकिन मेरे कहने पे या बहुत सारे जो टॉपर कह रहे हैं उनके कहने पे प्लीज ऐसा कर लो। 7वें 8वें दिन से आपको अपनी पढ़ाई में अंतर पता चल जाएगा, और आप मेरी क्लास में मेरे से बातें करोगे तो भैया बोलोगे सर वाला टॉपिक कराओ, वाला टॉपिक कराओ, वाला टॉपिक कराओ। मैं क्या, कोई भी टीचर तुम्हें बेवकूफ नहीं बना पाएगा। ठीक है, तो ये समय आ चुका है, ये मत सोचना कि हम पूरा सिलेबस करने के बाद ऐसा करें, अभी से ऐसा करने लग जाओ। इसके बाद भी जो भी तुम्हारा सिलेबस बचा भी होगा, तो वो भी अपने आप से छट जाएगा कि हमारे अब इतने टॉपिक पहले करने। ठीक है, क्योंकि ये हमारी A4 शीट में पहले लिखे हुए हैं। ठीक है, तो टॉपिक तो तब भी पूरे हो जाएंगे, लेकिन आप सेलेक्टिव वे में टॉपिक कवर होंगे। ठीक है ना, कोई पूरा पढ़ के पास नहीं होने वाला है। ठीक है ना, तो व्हाट नॉट टू डू, क्या नहीं पढ़ना, ये हमें पता होना चाहिए। क्या ये मेरी बात सबको समझ में आ गई भाइयों बहनों? ठीक है, तो इस तरीके से ही मैं एक वीडियो और बनाऊंगा। ठीक है, वैसे आपको सारा काम करना है। मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि भैया मुझे ऐसा लगे कि भैया कल को कि सब मैंने तो वीडियो बना दिया था, आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ठीक है, अब एक सी सेट का भी वीडियो बनाऊंगा। सी सेट में भी आप फालतू में डरते हो, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो, छोटी छोटी चीजें हैं जो बार बार आ रही हैं, उनको बार बार कवर करने से वो भी हो जाएगा। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किंग है। ठीक है, और उस किंग में तुरुप का इक्का कौन डालेगा? घटना चक्र का पूर्वावलोकन डालेगा। क्या ये बात समझ में आई? ये कॉम्बिनेशन आपका प्रीलिम्स फेल नहीं होने देगा, और अभी उतने दिन है जितने में आपका सब कुछ आसानी से हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर? तो विश्वास करो। ठीक है ना, वीडियो अच्छा लगे तो लोगों को शेयर कर देना। ठीक, क्लियर? और आपका जैसा भी कमेंट हो आप कमेंट जरूर करना, जिससे कि मुझे पता चले आप क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते। ठीक, थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे एंड गॉड ब्लेस यू।